तो हाँ जी भाई लोगों, छोटे बड़ों, कैसे हो तुम सब। दोस्तों, पाकिस्तानियों की फनकारियाँ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आज की वीडियो में हम आपको हमारे पाकिस्तानियों और दुनिया भर से कुछ ऐसी मज़ाही वीडियोस दिखाएंगे। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल गॉसिप टीवी पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो सबसे फटी और फनी न्यूज है वो ये है कि चाहत फतेह अली खान के साथ इस बदोबदी गर्ल ने काम किया और चाहत फतेह अली खान कहते हैं कि उसको सिर्फ और सिर्फ फेम चाहिए था, लेकिन वो लड़की क्या कह रही है कि उसने ना चाहत की कुछ चीप बातों की वजह से उसे ब्लॉक कर दिया है। लेकिन जब फाइनल हुआ और जो सीन्स आए वो मुझे नहीं दिखाए गए। आपने कहा कि आपको दिखाए जाएं। ये डेफिनेटली इस तरह तो होता ही है ना कि जब गाना तैयार होके आया है, जो उसमें कौन सा कोई 10 लोग थे, मैं थी और चाहत थे, तो अगर चाहत साहब मुझे एक बार वो सॉन्ग दिखा लेते, मेरा नहीं ख्याल कि कोई हर्ज था। वहाँ पे एक अच्छा वक्त गुजरा हो ना, वहाँ पे चीप बातें जो होती हैं वो ताल्लुकात ख़त्म कर देती हैं। तो फिर उनकी कुछ बातों की वजह से मुझे भी लगा कि बजाय कि मैं कुछ उनके लेवल पे जाऊँ, और मुझे लगा कि मुझे ब्लॉक कर देना चाहिए, और फिर मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया। फिर ये बंदा कहता है कि इसको लड़कियों की तरफ से कितने प्रपोजल्स आ रहे हैं, और इस बंदे की ये बातें सुनकर ना कुछ लोगों का तो रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि वो अभी तक सिंगल के सिंगल ही बैठे हैं। वीडियो में लाइजा करो। कुछ अभी तक 38 प्रपोजल आ चुकी लाइव शोज के दौरान। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कुछ अभी तक 38 प्रपोजल आ चुकी लाइव शोज के दौरान। मैं ट्विटर के ऊपर काफी शो कर रहा हूँ आजकल। 28 प्रपोजल तो मैं भी कहता हूँ मैं ऑलरेडी शादीशुदा, प्लीज, ठीक है जी। इस टॉपिक को बाद में छेड़ते हैं, उससे पहले सुन लो कि शिराजी की जहाँ उसके फादर ने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की और जिसके बारे में उन्होंने बताया था कि शिराजी की मासूमियत खत्म होती जा रही है, जिसकी वजह से वो अब व्लॉग्स में नहीं आया करेगा। शिराजी ने व्लॉगिंग क्यों छोड़ी और लोगों ने उस पर इतना ट्रोल किया, क्योंकि कुछ दिन पहले एक और वीडियो भी सामने आया था, उसको भी देख लो। हमारे चैनल पे एक बहुत बड़ा मसला हुआ पड़ा है। मसला ये है जी, हम जो भी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करते हैं उस पे ये मसला होता है कि मेट्स फॉर किड्स लग जाते हैं। उस वजह से जो है अच्छा ना लोग उस पर कमेंट कर सकते हैं, ना ही नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, तो उसकी वजह से जो है चैनल की रीच भी डाउन होती जा रही है। आपने नोट किया होगा पहले से भी डाउन है, तो ये हम सब के लिए एक बुरी खबर भी है हमारे लिए। यूट्यूब की नज़र में आ चुका है कोई बच्चा वीडियोस बना रहे हैं, तो इस वजह से अभी ऑटोमेटिकली पूरा चैनल ही मेट्स फॉर किड्स में चला गया है। तो उसका हल ये है दोस्तों कि ना उसकी वीडियो में कोई बड़ा बंदा भी हमें शामिल करना होगा, तभी ये मसला हल हो सकता है। तो उस और जिसमें उन्होंने बताया था कि बड़े बंदे को व्लॉग में आना पड़ेगा वरना पैसे कम मिल रहे हैं और किड मोड ऑन हो रहा है, जिसकी वजह से जो पैसे हैं वो किड मोड के मुताबिक उन्हें मिल रहे हैं। इससे पहले भी इसके फादर ने उसके व्लॉग्स में आने की ट्राई की थी जब फेस रिवील का व्लॉग आया था, और अब लोगों की इतनी ट्रोलिंग के बाद उन्होंने कहा कि अगर खुद ही आना था तो हमें सीधी बात बताते, ना कि आगे पीछे दाएं बाएं करके ये कहते कि बच्चे की मासूमियत जा रही है, इसकी वजह से अब आप व्लॉग्स में आएंगे। ये मेरा रिएक्शन नहीं है बल्कि लोगों की बातें हैं, जिस पर शिराजी के फादर का रिएक्शन भी सामने आ गया है। यूट्यूब की नज़र में आ चुका है कोई बच्चा वीडियोस बना रहे हैं, तो इस वजह से अभी ऑटोमेटिकली पूरा चैनल ही मेट्स फॉर किड्स में चला गया है। तो उसका हल ये है दोस्तों कि ना उसकी वीडियो में कोई बड़ा बंदा भी हमें शामिल करना होगा, तभी ये मसला हल हो सकता है। तो उसके लिए या मैं आऊँगा जी या कोई और को शामिल करूँगा। अगर हम ये काम करें तो इंशाल्लाह ये मसला आहिस्ता आहिस्ता ये सोल्व हो जाए। जब से मैंने ये वीडियो पोस्ट की थी ना कि शिराज ने कुछ दिन के लिए व्लॉगिंग क्यों छोड़ा, तो उसके बाद से माशाल्लाह से बहुत सारे लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स कर रहे हैं और मैसेज पे भी वो बहुत गलत बातें कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि आपको फेमस होने का कुछ ज़्यादा ही शौक है, इसलिए आपने बच्चे को यूज़ किया। जब बच्चा फेमस हो गया तो आपने बच्चे को पीछे हटा के अभी आप खुद आगे आएंगे और खुद को प्रमोट करने के चक्कर में मैं कुछ दिन के लिए बेटे को रेस्ट देना चाहता था, इसलिए क्योंकि उसकी पढ़ाई भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, रूटीन भी थोड़ा ख़राब हो गया था, और बाकी मैंने आप लोगों से कहा कि बिहेवियर में थोड़ा चेंजेस आई थी। ये कतई नहीं कहा था कि शिराज हमेशा व्लॉगिंग छोड़ रहा है, हाँ मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा। आप मेरी वीडियो उठा के देखें और शिराज की वीडियो भी आप देख सकते हैं। हमने यही कहा था कि कुछ दिन के लिए हम रेस्ट दे रहे हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये हेडलाइंस बन जाएंगे, टीवी पे हेडलाइन चलना शुरू हो जाएंगे कि शिराज ने व्लॉगिंग, मतलब मीडिया में ये शो हो रहा है कि शिराज ने व्लॉगिंग हमेशा के लिए छोड़ दिया। हालांकि ऐसी बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। शिराज इंशाल्लाह वापस आएगा, वो वीडियो बना। जिंदगी में कभी नहीं सुनी जितनी अब सुनने को मिल रही हैं। खुदारा इनका पीछा छोड़ दें। इधर जहाँ फैसल कुरैशी की वालदा की एक वीडियो वायरल हो रही है, पहले तुम वो वीडियो चेक करो। आप ये मत समझो कि हमने बूढ़े हो गए माँ बाप तो कचरा समझ के हटा दिया या कचरे के डब्बे में डाल दिया, लेकिन एक गलती मुझसे हो गई जिंदगी में, दुआओं में।
मैंने उसके लिए ये नहीं कहा कि अल्लाह मियाँ उसे बहुत अच्छा बेटा बनाए और बहुत अच्छा इंसान बनाए। मेरा बेटा छोटा था तभी मैंने खालिद भट्ट साहब जा रहे थे उम्रा करने मदीना, तो मैंने उनको एक कागज़ के ऊपर लिख के दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे नबी के सदके मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ सुनी थी कि मैंने एक कागज़ पे लिखा था कि या अल्लाह मेरे बेटे को इतना उरूज देना जितना अमिताभ बच्चन का नाम है, जितना लोग अमिताभ को पहचानते हैं इतना मेरे बेटे को पहचाने। मैंने अल्लाह से दुआ की, मदीने में वो लेटर भेजा, मैंने वो करके मैंने उनको कहा था खालिद भट्ट साहब को कि आप दुआ भी कर, लेकिन एक गलती मुझसे हो गई ज़िंदगी में दुआओं में। मैंने उसके लिए ये नहीं कहा कि अल्लाह मियाँ उसे बहुत अच्छा बेटा बनाए और बहुत अच्छा इंसान। और इसकी वालदा ने इसकी तरदीद करते हुए कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, लोगों ने आपस में अपने से ही बातें फैला दी हैं। और इसकी रिप्लाई में फैसल कुरैशी ने कमेंट में किया है कि अम्मा जी आपने सारा मजा ही खत्म कर दिया, अब लोग बातें कैसे बनाएंगे। इधर डिफॉल्ट एक्स का मामला रिजॉल्व हो चुका हुआ है और उस बारे में क्या कहता है वो भी चेक करो। बातचीत है, ठीक है, सब काफ़ी सपोर्टिव भी हैं। मेरे पेज का जो इशू बना तो इसमें ये सारे मेरे साथ खड़े थे, ठीक है। RHS, डक्की, फोरी काकू, बाबा ओपी, जे प्लेज सब मेरे साथ खड़े थे। इवन इकरा कंवल ने भी मुझे गाइड किया, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बैक एंड पे कोई भी दुश्मन नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो मेरे साथ खड़े थे तो मैं उन पे वीडियोस नहीं बनाऊंगा, रगड़ूंगा फिर भी मैं तुम सारों को। और काशान जो आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे अभी घर आके देखा तो और उनके दरवाजे पर गोलियां आर पार हुई हुई थी। खुद चेक कर लो वो इस बारे में क्या कहते हैं। बैक टू होम, बैक टू कराची। और जो पहली चीज आपके भाई को रिसीव हुई है ना अंदर आते ही, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए जनाब, ये हमारा दरवाजा है और ये चेक करें आप। ओए होए होए होए, पहले मैं समझा कि यार ये कोई कीड़े वीड़े ने खा लिया, क्या हुआ, बच्चों ने कुछ किया, बट जब गौर से देखा ना, इसको चेक किया, तो ये पता है क्या है, दिस इज द बुलेट। तो मतलब हवाई फायरिंग हुई है और उसके बाद ये गोली आई, दरवाजे में घुसी। और इसी तरह से बकर ब्रो ने भी इस वीडियो से रिलेट करते हुए बताया कि उन्हें छत पे एक गोली मिली जिसे देखकर वो शॉक रह गए, क्योंकि उससे इंसानों का जानी नुकसान भी हो सकता था, मगर लोग हवाई फायरिंग से बिल्कुल बाज ही नहीं आते। इस बारे में वो क्या कहते हैं खुद चेक करो। सुबह मैं छत के ऊपर आया अपने सारे परिंदे वगैरह को दाना वगैरह डालने के लिए, पीछे आप देख सकते हो ये सारा निज़ाम है। तो मैंने क्या देखा, मेरी एक बतख जो है ना, डक, वो भाई साहब एक चीज़ को खाने की कोशिश कर रही है। वो क्या चीज़ थी ये देख लो, ये गौर से देख लो। ये भाई साहब बंदूक, चली हुई बंदूक की गोली है जो मेरे छत के ऊपर पड़ी हुई थी। और ये कहाँ से आई? ये आसमान से आई। आसमान से कैसे आई? किसी, मैं क्या बोलूँ उसको, बंदे को क्या नाम दूँ, किसी माँ के लाडले ने हवा के अंदर फायर किए हुए हैं और ये इधर आके हमारे छत के ऊपर गिरी हुई है। छत के ऊपर अगर कोई बैठा होता, किसी को लग जाती, नुकसान पहुँच जाता, तो उसका कौन जिम्मेदार है? माइट इज़ राइट है। कानून जो है वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए है। जो अमीर ज़ादे हैं, जो ये हवाई फायर करते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। गुड है यार, गुड। बात तो सही है। ABCDE ABCDE FIJKL L L L love love L L L L love love। अच्छा क्या मेरी L L का मजा है। माशाल्लाह, उस्ताद है। अच्छा अब 1 2 3 एक तो तुमने 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4